Hello student, now I am going to start lesson first according to your new book for standard 4 and the chapter first. In this chapter the topic storage, memory, storage and memory devices. We know that the computer use memory devices to store information. हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जो है किसी भी इंफॉर्मेशन और डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस का यूज करता है. ठीक. द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज आल्सो द नोन एज स्टोरेज स्पेस. मेमोरी ऑफ कंप्यूटर के मेमोरी को हम लोग स्टोरेज स्पेस के नेम से भी जानते हैं. Now again next point, bits and bytes. Data in the computer are stored in the form of bits and byte. जो डेटा होता है कंप्यूटर के अंदर, हम किसी भी डेटा इन्फॉर्मेशन को अगर सेंड करते हैं तो वह जो है स्टोर करते हैं हमारे इन्फॉर्मेशन को या तो बिट्स में या फिर बाइट्स में. ए बीट is the smallest unit of the data can be stored in the computer. बीट क्या है? एक छोटा सा यूनिट है जो कि कैन बी स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर, जो कि हमारे डेटा को स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो कि कंप्यूटर में स्टोर होता है. ठीक. द ईच बिट्स स्टोर इंफॉर्मेशन आइदर 0 एंड 1. जितने भी बिट्स होते हैं वह जो है या तो 0 एंड 1 के अकॉर्डिंग स्टोर करेगा. यहाँ मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि 0 और 1 को बाइनरी डिजिट कहा जाता है और यह जो बाइनरी डिजिट के फॉर्म में ही हमारा जितने भी इन्फॉर्मेशन होता है वो स्टोर होता है. इट मीन्स कि अगर आप कीबोर्ड से अगर किसी लेटर या नंबर को प्रेस करते हैं तो वो कंप्यूटर में स्टोर नहीं होता है बल्कि वो चेंज हो जाता है बाइनरी डिजिट में, और या तो वो 0 के फॉर्म में चेंज होगा या फिर 1 के फॉर्म में. बस यही 2 डिजिट वहाँ पर रहता है और इसी दोनों डिजिट को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट बोलते हैं. तो यहाँ पे एक बीट, ए बीट का मतलब हो गया कि अगर आप किसी वर्ड को लिखते हैं तो वो वर्ड वहाँ पे नहीं डिस्प्ले पे आपको टाइप होता है, बट वो कंप्यूटर के अंदर वो वर्ड स्टोर नहीं होता है बल्कि वर्ड जो है चेंज हो जाता है, और वो चेंज होता है एक नंबर में, जैसे 0 1 या फिर यहाँ भी 1 हो या फिर यहाँ भी 0 हो, ऐसा करके वो चेंज होता है. ठीक. तो ये फॉर्म में चेंज होता है. यहाँ पर जो 0 है ये एक बॉक्स के अंदर आप इसको एक बीट मान सकते हैं कि इस बीट के रूप में ये स्टोर हुआ. यहाँ इसको आप दूसरा बीट मान सकते हैं, सेकेंड बीट हुआ, ये थर्ड बीट हुआ, ये फोर्थ बीट हुआ. इस तरह से हमारे पास जब 8 बिट्स हो जाता है तो वो चेंज होता है 1 बाइट्स में, और इस तरह से ये कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जो स्पेस है, स्टोरेज स्पेस है, वहाँ जाकर ये स्टोर हो जाता है. इट मीन्स कि जब हमारे पास 8 बिट्स हो तब वो 1 बाइट्स में कन्वर्ट होता है और फिर वो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर होता है. क्लियर? द फाइल स्टोर्ड इन द कंप्यूटर ऑक्युपाइड द थाउजेंड्स ऑफ बिट्स. जो भी फाइल कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है वो बहुत सारी यानी कि हजारों बाइट्स को जो है हजारों बाइट्स की जो जगह होती है कैपेसिटी, उतने फाइल्स को, उतने कैपेसिटी के जगह को वो ऑक्युपाइड करता है. और लार्ज फाइल अगर हो तो मिलियंस ऑफ बाइट्स को जो है ना ऑक्युपाइड करता है. द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द मॉडर्न डिवाइसेस इज मेजर्ड इन गीगाबाइट एंड टेराबाइट. गीगाबाइट को आप लोग जानते हो जीबी के नेम से, गीगाबाइट को आप जानते हो जीबी के नेम से. 1 GB 2 GB आपने ऐसा पढ़ा होगा, सुना होगा. तो ये गीगाबाइट का शॉर्ट फॉर्म है और गीगाबाइट का फुल फॉर्म जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट. टेराबाइट इसको हम टीबी के नेम से भी जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और आपने सुना होगा 1 TB 2 TB, है ना. आगे भी आप पढ़ने को आपको मिलेगा, आप जान सकते हो आगे इसके बारे में. तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. नेक्स्ट पॉइंट है मेमोरी साइज. ठीक. तो मेमोरी साइज आखिर होता कैसे है?
1 बाइट इक्वल होता है 8 बिट्स। एक बात मैं और यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जब कंप्यूटर के अंदर किसी डेटा को हम भेजते हैं तो वह डेटा जो है किसी लेटर नंबर इन सब में होता है, तो वो डेटा उस नंबर में नहीं जा कर के वो कन्वर्ट होता है बाइनरी डिजिट में, और बाइनरी डिजिट में जैसे ही कन्वर्ट होता है तो वह जो है अपने फॉर्म को चेंज करता है। जैसे मान लो 0 होगा, यहाँ सॉरी यहाँ ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, 0 है 1 है 1 है, मान लो फिर 0 है 1 है 1 है, यहाँ भी मान लो 0 है 1 है, ये इस फॉर्म में चेंज होता है, इस फॉर्म में चेंज होता है और फिर वो जाकर के स्टोर होता है। तो जब यहाँ से 8 हो जाए, ये 1 है आपका, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है और ये 8 है। जब ये 8 बिट हो जाता है तो ये सारे 8 बिट्स जो है 1 बाइट में कन्वर्ट होकर के और वो स्टोर हो जाता है। इस तरह से हम उसको काउंट्स करते हैं। ठीक, इस तरह से नेक्स्ट हम 1 KB यानी कि KB को आप जानते हो किलोबाइट, KB इसका शॉर्ट फॉर्म होता है KB किलोबाइट, और ये जो 1 KB होता है वह 1024 बाइट्स के इक्वल होता है। इस तरह से MB यानी कि मेगाबाइट, MB के बारे में भी आप जानते हो, MB को हम बोलते हैं क्या, मेगाबाइट्स, और ये जो मेगाबाइट्स है वो 1020 इट मीन्स कि 1024 किलोबाइट्स के इक्वल होता है। गीगाबाइट के बारे में मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था। वन गीगाबाइट इक्वल होता है 1020 मेगाबाइट के बराबर, और इस तरह से 1 टेराबाइट इक्वल होता है 1020 गीगाबाइट के इक्वल, और 1 पेटाबाइट इक्वल होता है 1020 टेराबाइट के इक्वल। तो आई होप you understand everything. Now come to the next point. Next point is types of computer memory. There are two types of computer memory, primary memory and secondary memory. Also show the chart. And कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में, एक रैम और दूसरा रोम होता है। यू आल्सो नो दैट द फुल फॉर्म ऑफ रैम एंड रोम, रोम इट मीन्स रीड ओनली मेमोरी एंड रैम इट मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड सेकेंडरी मेमोरी आप लोग जानते हो, इंटरनल हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव जिसका आजकल बहुत आप लोग यूज करते हो, मेमोरी कार्ड ये हमारे मोबाइल में लगा होता है, या फिर कैमरा जो है उसमें लगा होता है डिजिटल कैमरा में। तो आप इसके बारे में जानते हो। 1 बाय 1 करके मैं इन सभी के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी के बारे में रैम के बारे में बात करता हूँ। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी, ये वोलाटाइल मेमोरी होता है। द डेटा स्टोर विल बी द लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। अगर आप ड्राइंग करते हो सिस्टम पे, अगर आपने उसको सेव नहीं किया और उसकी पावर अगर ऑफ हो गई तो वो जो डेटा है आपका वो भी खत्म हो जाता है, इरेज हो जाता है वहाँ से। तो रैम में जो डेटा होता है स्टोर विल बी द लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। अगर आप इसको टर्न ऑफ करते हो तो लॉस्ट हो सकता है। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर टेम्पोररी इन डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर टेम्पोररी इन रैम। तो रैम में वो टेम्पोररी ही रहता है डेटा। बट रोम का फुल फॉर्म होता है रैंडम रीड ओनली मेमोरी। इस के नेम से ही पता चलता है कि इसमें जो भी स्टोर्ड है सॉरी फॉर डिस्टर्ब। तो हम बात कर रहे थे रोम के बारे में, रीड ओनली मेमोरी।
तो रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है कि नेम से इसके पता चल रहा है रीड ओनली। इस मेमोरी में जो भी डेटा इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है, द डेटा स्टोर जो भी होता है इंस्ट्रक्शन आर स्टोर परमानेंटली, ये परमानेंटली स्टोर होता है, ये इरेज नहीं होता है। इट मीन्स कि जब पावर डिस्कनेक्ट हो जाता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम से, तो इसमें जो भी डेटा स्टोर होता है वो इरेज नहीं होता है। इसमें ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आपने सुना हो तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो स्टोर होता है वो रोम में ही जाकर स्टोर होता है, और जिसके कारण हमारा कंप्यूटर ऑपरेट होता है। आगे हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग को पढ़ने को मिलेगा कि सॉफ्टवेयर कितने तरह का होता है, कितने टाइप्स का होता है, उसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आप पढ़ेंगे। तो द डेटा स्टोर द रिमेन इवन द व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, यहाँ कंप्यूटर अगर टर्न ऑफ हो उसके बावजूद भी डेटा यहाँ लॉस्ट नहीं होता है, आप उसको दोबारा पा सकते हैं। द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, इंस्ट्रक्शन आर द परमानेंटली स्टोर इन रोम एंड रोम कैन बी द रीड बाय द CPU, और रोम को जो है ये जो है रीड किया जाता है CPU के अकॉर्डिंग, ठीक, थ्रू। तो आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको और भी कुछ बताऊंगा इसके बारे में। ओके, थैंक्स।